तो क्या हाल चाल है आप सबके। आज थोड़ा मार्केट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मार्केट में अभी कई तरीके के ओपिनियन हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा और अभी मार्केट ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की हालत खराब है। रुपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर रहा है, 100 टच करने वाला है, FII रोज सेल कर रहे हैं। इंडिया AI में कुछ अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है। इकोनॉमी की हालत खराब है, कंजप्शन स्पेस बिल्कुल अपना डेड हो चुका है। ये सब सारी ओपिनियन है मार्केट में। और ये सब दोस्तों हर 4-5 साल में 6 साल में चलता रहता है। लास्ट टाइम कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था, फिर 2017 में ऐसा हुआ था, फिर 2007 में ऐसा हुआ था, फिर 2014 के आसपास ऐसा हुआ था, फिर डीमोनेटाइजेशन के आसपास ऐसा हुआ था। और ऐसा बहुत बार हुआ है और इससे भी ख़राब ख़राब सिचुएशन आई है और हम इससे रिकवर कर गए हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, जब हर कोई इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बारे में नेगेटिव बोल रहा हो। तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। लेकिन आज मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये हम कैसे पता करेंगे। दोस्तों ये पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो बीइंग ए वॉरेन बफेट फॉलोवर, हम कभी भी मार्केट में टॉप्स एंड बॉटम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और ना ही प्रिडिक्ट करते हैं। हम कभी ये प्रिडिक्ट नहीं करते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या ये मार्केट का टॉप है या बॉटम है। हम हमेशा मार्केट को वैल्यू करते हैं और मार्केट को वैल्यू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है मार्केट कैप टू GDP रेशियो, एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें हम, एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, और एक होता है कि आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट बाय GDP रेशियो देखें। एक होता है आप अर्निंग एनालिसिस करें कि लास्ट 5 सालों की 6 सालों की अर्निंग कैसी रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा रही हैं तो मार्केट मतलब आने वाले टाइम में फिर उतना अच्छा नहीं करता है। अगर लास्ट 5-8 सालों की अर्निंग बहुत ज़्यादा रही है और लास्ट 4-5 सालों की अगर अर्निंग बहुत ख़राब रही है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट अभी काफ़ी सस्ता है, यहाँ से काफ़ी अच्छा करेगा। तो एक बार दोस्तों बात करते हैं इस पे। और ये बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को किसी की वीडियो पे कमेंट नहीं करना पड़ेगा कि सर बता दीजिए आज मार्केट में इन्वेस्ट करें ना करें। ये सब आप लोगों को एक अपना फ्रेमवर्क बनाना है, ये देखना है और इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है मार्केट को आइडेंटिफाई करने का कि आज मार्केट सस्ता है या महंगा है। दोस्तों देखो, अगर इन सब पैरामीटर के आधार पे अगर कंक्लूजन में मार्केट सस्ता निकलेगा तो हम आज खरीदारी करेंगे। अगर मार्केट हमें लगेगा कि महंगा है तो हम खरीदारी नहीं करेंगे। और कभी भी हम बीइंग ए वॉरेन बफेट फॉलोअर महंगे मार्केट में खरीदारी नहीं करते हैं ये सोचिए कि मार्केट यहाँ से और महंगा हो जाएगा। हम मार्केट में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट काफ़ी सस्ता होता है और ओवरऑल हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। इससे क्या होता है ना दोस्तों, एक तो डाउन साइड प्रोटेक्शन होता है क्योंकि हमारा रूल नंबर 1 क्या है, नेवर लूज योर कैपिटल। तो हम अपने कैपिटल को हमेशा प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रोथ चेज नहीं करते, वी ऑल्सो चेज द ग्रोथ बट इट शुड बी एट द रीजनेबल प्राइस। तो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज मार्केट कैप टू GDP रेशियो। अगर मार्केट कैप टू GDP रेशियो आज 1 है, इट मीन्स क्या होता है कि मार्केट फेयरली वैल्यूड है, ना मार्केट सस्ता है ना महंगा है, 1 के आसपास है, 0.95 है, 1.05 है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट आज ना सस्ता है ना महंगा है, मार्केट इज फेयरली वैल्यूड। अगर मार्केट कैप टू GDP रेशियो 0.9, 0.8, 0.7, 0.5 के आसपास है तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट आज काफ़ी सस्ता हो चुका है। और ये अगर 1 से बहुत ज़्यादा ऊपर है, 1.2, 1.3, 1.4 है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट काफ़ी महंगा हो चुका है। तो जैसा कि आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो उस समय मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था कि आज मार्केट सस्ता है महंगा है, तो मैंने कई सारे तरीकों से आइडेंटिफाई किया था। उस समय मार्केट का पी रेशियो आ गया था 19। हालांकि जो लोएस्ट पी रेशियो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे गया था वो गया था 18.8 के आसपास। बट मैंने 19 के पी रेशियो पे, जब निफ्टी का 19 का पी रेशियो हुआ तब मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। हालांकि मैंने निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं किया था, आई हैव इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप स्टॉक, सम वाज द मिड कैप एंड सम वाज द स्मॉल कैप स्टॉक। बट ओवरऑल निफ्टी की पी रेशियो से आपको मार्केट के वैल्यूएशन का अंदाजा हो जाता है। और दूसरा, उस समय मार्केट कैप टू GDP रेशियो जैसे मैंने आपको बताया लगभग 0.85, 0.9 के आसपास था। तो आज देखते हैं कि मार्केट कैप टू GDP रेशियो की वैल्यू क्या है। तो मैंने मार्केट कैप लिखा है। अगर मार्केट कैप आपको निकालना है तो आपको BSE साइट पे मिल जाएगा, टोटल जितनी भी कंपनी है उनका सबका टोटल मार्केट कैप। तो ये है लगभग 451,83,025 करोड़। तो मैंने इसको क्या किया, ट्रिलियन में कन्वर्ट कर लिया। तो करोड़ को जब आप ट्रिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको लाख से डिवाइड कर देंगे। आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, लाख से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसको लाख से डिवाइड किया, ये देखो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे, तो ये आ गया 451 ट्रिलियन।
फिर जीडीपी, करंट जीडीपी वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज 4.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो पहले यूएस डॉलर को हमने आईएनआर में कन्वर्ट किया, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 398 ट्रिलियन आईएनआर। तो अब दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब यूनिट इन दोनों की सेम होगी, ये भी ट्रिलियन आईएनआर में होगी, ये भी ट्रिलियन आईएनआर में होगी, तो हम क्या है इन दोनों को आपस में रेशो ले सकते हैं। तो 451 को जैसे हमने डिवाइड किया 398 से, देखो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, और तो हमारी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो कितनी आई, हमारी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो आई 1.13। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट अभी अपने फेयर वैल्यू से 1 से लगभग 10-12% ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मार्केट अभी कोई बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं हुई है अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे, पूरी इंडियन मार्केट को देखोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पूरी इंडियन मार्केट में देखें तो मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा महंगे लगते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। मे बी अभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मिड कैप की अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी, इसलिए वो उसको ज़्यादा पी रेशो या ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। तो ये होता रहता है, कभी लोग लार्ज कैप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी लोग मिड कैप को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, और कभी लोग स्मॉल कैप को लेके बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, और मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग मिड कैप और स्मॉल कैप को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो से तो हमें पता चला कि मार्केट फेयर वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है बट थोड़ा सा तो ऊपर ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं, क्या हम इसके बिहाफ पे डिसाइड कर ले कि मार्केट में हमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना? तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। हम मार्केट में इन्वेस्ट अभी हम करना है या नहीं करना, ये और 2-3 तरीके से देखेंगे। तो एक तरीके से तो हमें पता चल गया कि मार्केट अभी फेयर वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर है। फिर दूसरा जो तरीका होता है वो हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अभी जो करंट निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग है दैट इज 20। तो ये याद रखना कि निफ्टी 50 का जो प्राइस टू रेशियो है दैट इज 20। और अब यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं निफ्टी का। तो जो मीडियन इंडेक्स पी है निफ्टी 50 का दैट इज 21.9। जो लॉन्ग टर्म मीडियन या मीन पी इसको बोलते हैं दैट इज 21.9। तो और करंट कितना है 20, तो लगभग 2 पॉइंट कम है। तो इट मीन्स क्या है कि लगभग निफ्टी 50 अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से 10% सस्ता है। तो ये तो हमें इससे पता चल गया कि निफ्टी थोड़ा सा सस्ता है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के मुकाबले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट 5 सालों में क्या सीन रहा है। तो अभी 20 पे है निफ्टी 50 का पी रेशो, और मार्च फरवरी में आसपास ये 19.6 तक गया था लोवेस्ट। और जब मैंने लास्ट टाइम इन्वेस्ट किया था मार्केट में तो उस समय ये देखो निफ्टी का पी रेशो 18.9 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये 18.8 तक हो गया था, क्योंकि ग्राफ दिखा रहा है तो इसमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा, बट आप डे वाइज जाके देखोगे तो निफ्टी का पी रेशो 18.8 तक भी गया है। तो मैंने लेकिन 19 के पी रेशो पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था मार्केट में, तो 19 के पी रेशो पे। तो आप देख सकते हो कि अभी तो रशिया यूक्रेन के टाइम पे मार्केट जितना सस्ता था उतना भी नहीं हुआ है अभी। आप देखो ना यहाँ पे मार्केट का पी रेशो अभी 20 है, अभी तो 19 भी टच नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी अभी थोड़ा सस्ता हुआ है निफ्टी 50, बट उतना सस्ता नहीं हुआ है जितना रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे था। और अगर आप देखोगे कोरोना के टाइम पे तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था। आप देखो यहाँ पे निफ्टी का पी रेशो लगभग 17 के आसपास आ गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो 2007 का जब क्राइसिस आया था उस समय निफ्टी का पी रेशो लगभग 13-12 के आसपास भी आ गया था। तो हम उतने का वेट नहीं करेंगे, अभी कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया है कि लगभग 12 पे 13 पे या 15 पे आ जाए। बट हाँ ये है कि हम थोड़ा सा मतलब वेट कर सकते हैं, या अभी भी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप पूरा मार्केट से बाहर हो। बट मैं क्या वेट कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट जब तक 19 के पी रेशो पे निफ्टी नहीं आएगा, निफ्टी 50 नहीं आएगा, टिल द टाइम आई विल नॉट इन्वेस्ट इन मार्केट। अभी मैं वेट करूँगा। तो निफ्टी 50 हमें पता चला है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से थोड़ा सस्ता चल रहा है। फिर हम देखते हैं प्राइस टू बुक के हिसाब से। तो प्राइस टू बुक तो एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हमने देख लिया। अब एसेट के बिहाफ पे देखते हैं कि ओवरऑल कंपनी की एसेट वैल्यूज के बिहाफ पे कि निफ्टी अभी सस्ता चल रहा है या महंगा चल रहा है। तो अगर मैं प्राइस टू बुक के बिहाफ पे देखूं तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में 3.6 रहा है, ठीक है।
और अभी कितना है, लगभग 3 के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ये 3 के आसपास है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एवरेज कितना है, दैट इज 3.6। अभी क्या है, 3 पे चल रहा है। तो अगर प्राइस टू बुक के बिहाफ पे भी देखें तो निफ्टी 50 अभी थोड़ा सस्ता है। अब बात करते हैं हम निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप, तो निफ्टी मिड कैप का जो पी रेशियो है, करंट पी रेशियो दैट इज 28, और इसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज पी रेशियो है दैट इज 30। तो आप देख रहे हो ये लगभग अभी 5% से भी कम मतलब सस्ता हुआ है अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले। तो निफ्टी मिड कैप मुझे अभी उतना सस्ता नहीं लगता जितना मुझे निफ्टी 50 सस्ता लगता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि लोग इसको ज़्यादा पी रेशियो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि निफ्टी मिड कैप की जो अर्निंग ग्रोथ है यहाँ से बहुत तेज होगी। बट ऐसा टाइम टू टाइम होता रहता है, ये साइकिल्स में काम करता है। और कुछ टाइम पे लोग सोचते हैं मिड कैप बहुत अच्छा करेगा, कुछ टाइम पे लोग सोचते हैं स्मॉल कैप अच्छा करेगा, कुछ टाइम पे लार्ज कैप अच्छा करेगा। बट निफ्टी मिड कैप में अभी मुझे उतनी वैल्यू नज़र नहीं आती जितनी वैल्यू मुझे निफ्टी 50 में नज़र आती है। आप इसका एक काउंटर पॉइंट ये दे सकते हो कि सर अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अगर अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा भी तो आपको ज़्यादा गेन कब मिलते हैं, जब अर्निंग भी ग्रो करे प्लस पी रेशो भी ग्रो करे। जब दोनों कंबाइनली ग्रो करते हैं तो आपको शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ता है या इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। बट यहाँ पे ये ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ग्रो हो भी गया तो लगभग कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बट उतना नहीं, उतनी वैल्यू आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। 35-40 होने के लिए अर्निंग ग्रोथ को बहुत हाई जाना पड़ेगा। ऑलरेडी क्या है, लास्ट 5-6 सालों की जो मिड कैप की अर्निंग ग्रोथ है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से ज़्यादा रही है। तो ये चांसेस है कि अगले 4-5 साल जो अर्निंग ग्रोथ है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से कम रहेगी ताकि रिवर्जन टू मीन हो सके, क्योंकि हमेशा रिवर्जन टू मीन होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी 50 की लास्ट 30-35-40 सालों की अर्निंग ग्रोथ कितनी है, दैट इज अराउंड 12.5%, और निफ्टी 50 का रिटर्न भी उतना ही है। तो कभी, लेकिन अभी लास्ट 4-5 सालों की आप देखोगे तो दैट वाज 18%। तो इसका मतलब मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कि अगले 4-5 सालों में निफ्टी 50 की अर्निंग ग्रोथ कम रहेगी ताकि वो लॉन्ग टर्म एवरेज 12 पे आ जाए। तो ऐसी मिड कैप में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अभी तक ये लग रहा है कि मिड कैप की अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए उसको पी रेशियो बहुत ज़्यादा दे रही है मार्केट। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो ये पी रेशियो फिर कम आना शुरू होगा। और जब जब मिड कैप का पी रेशियो या स्मॉल कैप का पी रेशियो निफ्टी के पी रेशियो के आसपास आ जाए, दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक। और अगर उससे कम आ जाए, निफ्टी के पी रेशियो से कम हो जाए, तो दैट इज द सुपर बेस्ट टाइम। मतलब फिर तो आप जान लगा देने वाला मूवमेंट आता है। तो अब आप देखो कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे क्या हुआ था। तो ये फरवरी में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, और जब देखो ये लोवेस्ट कहाँ तक गया था, लगभग 22 के आसपास तक पी रेशियो गई है। उसके बाद अभी पी रेशियो बढ़ के लगभग 30 या 28 के आसपास चल रही है। तो मेरे हिसाब से इसको अगले 1-2 साल में थोड़ा सा और करेक्ट करेगा, मे बी करेक्ट नहीं करेगा। अगर अर्निंग ग्रोथ यहाँ से बहुत अच्छी रही तो शायद ये मेंटेन कर जाए, बट चांसेस थोड़े से मुझे कम लगते हैं। तो ये हो गया। अब प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें, अगर प्राइस टू बुक के हिसाब से देख लेते हैं तो लॉन्ग टर्म प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.7, और अभी कितनी चल रही है, 4.5 चल रही है। तो निफ्टी मिड कैप तो मुझे बिल्कुल भी सस्ता नहीं लगता है। एक तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में जो मार्केट कैप निफ्टी 50 की कंपनीज का उतना ज़्यादा नहीं है एक्सपोनेंशियली, अगर जितना मिड कैप और स्मॉल कैप का हो गया है, तो उसकी वजह से मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आपको 1.13 नज़र आ रहा था, जो 13% महंगा नज़र आ रहा था। मुझे लगता है उसमें जो मिड कैप का और स्मॉल कैप का कंपोनेंट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अगर जितना पहले कंपोनेंट हुआ करता था उसके हिसाब से अभी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो लगभग 0.9-0.95 के आसपास है। बट बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी मुझे काफ़ी फ्रोथ नज़र आता है, तो मिड कैप में तो मैं अभी इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ।
जब तक मुझे इसकी पी रेशियो लगभग 20-22 के आसपास नहीं आती है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब कुछ लोग यहाँ पे काउंटर करेंगे कि अरे सर हमें तो इंडिविजुअल कंपनी लेनी है ना, हमें मिड कैप स्टॉक में एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हमें इंडेक्स में थोड़ी ना इन्वेस्ट करना है। मेरे भाई जब इंडेक्स पूरा महंगा होता है ना, तो लगभग आपको सारी कंपनीज महंगी मिलेंगी, जो अच्छी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है वो महंगी मिलेंगी, और वहाँ से आपको रिटर्न बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू जब पूरा इंडेक्स सस्ता होता है। तो उसमें क्या, अच्छी कंपनीज भी थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही होती हैं अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के मुकाबले। तो इसलिए मिड कैप कंपनीज की तरफ तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। अब मैं स्मॉल कैप की बात कर लेता हूँ। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है, तो ये आ गया। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 की जो पी रेशियो दैट इज करंट पी रेशियो इज 33.2, और अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म पी रेशियो देखोगे तो दैट इज 29.8। तो इसकी करंट पी रेशियो भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के मुकाबले ज़्यादा है, लगभग 5-6% ज़्यादा है। तो मुझे निफ्टी स्मॉल कैप भी सस्ता नहीं लगता है। और प्राइस टू बुक अगर देखें तो पहले एक बार रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम देख लेते हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम आप देख सकते हो मार्केट इसकी पी रेशो लगभग 17.6 पे आ गई थी, गिरते गिरते 17.5, 16 भी आई है, ये देखो आप 16 भी आई है। तो आप देख सकते हो कि, और अभी कितनी चल रही है, लगभग 33 चल रही है, मतलब अपने बॉटम से वो डबल हो गई है। तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ इतनी नहीं मिली है, आपको प्राइस पी रेशियो डबल हो गई है, उस वजह से आपको लास्ट 4-5 सालों का या 3 सालों का स्मॉल कैप का गेन आपको ज़्यादा दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है कि पी रेशियो यहाँ से भी डबल हो जाएगी, 30 से सीधा 60 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब अर्निंग्स ग्रोथ को आना पड़ेगा, और बाई चांस अर्निंग ग्रोथ नहीं आई तो स्मॉल कैप और ज़्यादा गिरेंगे एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ ने अगर इसको सस्टेन नहीं किया तो लोग ये एंटिसिपेट करने लग जाएंगे कि अर्निंग ग्रोथ अब कम आएगी, तो वो इसको कम पी रेशियो देना शुरू करेंगे, और फिर क्या है, धीरे धीरे पी रेशियो डाउन आना शुरू होएगा, तो आपका रिटर्न लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस वक्त मतलब आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज भी देख रहे हो तो मेरे हिसाब से जब इंडेक्स महंगा होता है, ओवरऑल इंडेक्स महंगा होता है, 250 कंपनी जब महंगी है, तो उसमें जो आप इंडिविजुअल जो अच्छी कंपनी होगी, जिसमें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, जिसमें रीजनेबल ग्रोथ होगी, तो वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही होंगी, तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम। मैं दोस्तों कब इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट में, मैं हमेशा जब निफ्टी का पी रेशो 19 के आसपास आता है ना, तब मैं मार्केट में देखना शुरू करता हूँ कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। और अगर 19 का पी रेशो आ गया है तो उसके बाद मैं देखूंगा, अगर मेरे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो उसका भी पी रेशो निफ्टी के आसपास होना चाहिए, 19, 18, 16, 17 उस ऐसे होता। अगर मान लो आज निफ्टी का पी रेशो 20 है और स्मॉल कैप का पी रेशो 19 होता, तो आई वुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स, क्योंकि स्मॉल कैप की चांसेस है कि अर्निंग ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी निफ्टी कंपनीज के मुकाबले, और उसका पी रेशो भी कम है। तो ऐसे आपको मार्केट को समझना है। तो अभी आपने देखा लास्ट एक दो सालों में मिड कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसे नहीं बने लोगों के, मतलब एक साल में लगभग, और काफ़ी डाउन है मिड कैप म्यूचुअल फंड है जितने, जैसे मोतीलाल ओसवाल का हो गया, और लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप अभी काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है, इतना सस्ता नहीं है इंडियन मार्केट। आप जो कह रहे हो ना एफ आई आईज हमेशा रिलेटिव वैल्यूएशन देखते हैं, उनको अगर कहीं ग्रोथ प्लस वैल्यूएशन जहाँ पे अच्छी मिलेगी और ग्रोथ जहाँ पे ज़्यादा मिलेगी वहाँ जाएंगे। अभी क्या, लास्ट जो 3-4 सालों में जो गेन आया है वो स्मॉल कैप में पी रेशियो से ज़्यादा है रादर देन अर्निंग। अब यहाँ से अगर इतना पी रेशियो सस्टेन करना है तो अर्निंग्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से अगर अभी आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो थोड़ा सा और वेट करो निफ्टी के गिरने का। अगर निफ्टी यहाँ से नहीं गिरता है तो आप फिर भी निफ्टी 50 की तरफ आप देख सकते हो, बट निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप से तो मैं अभी बहुत दूर हूँ। मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में तभी इन्वेस्ट करूंगा जब इनका पी रेशियो एटलीस्ट 20 के आसपास आए या 20 से कम आए, निफ्टी 50 के पी रेशियो से कम आए। तो दोस्तों एक बार नेक्स्ट 50 के हालात देख लेते हैं। नेक्स्ट 50 में बोल गया, तो नेक्स्ट 50 में भी कभी कभार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50, हाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी रेशो आप देख सकते हो 18.7 है, ठीक है, और इसका लॉन्ग टर्म पी रेशो कितना है 21.4। तो निफ्टी
के पी रेशो से निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी रेशो सस्ता चल रहा है। तो आई कैन सी कि आप निफ्टी 50 में ना इन्वेस्ट करके निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई सी मोर वैल्यू निफ्टी नेक्स्ट 50 रादर देन निफ्टी 50। तो पहले नंबर पे माय फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी रेशो 18.7 चल रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 के पी रेशो, तो ये थोड़ा सा सस्ता है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो हमेशा दोस्तों जितनी नीचे जाते जाओगे ना आप, तो अभी स्मॉल कैप तो बहुत ही ज़्यादा महंगे नज़र आते हैं मुझे, मिड कैप मुझे और महंगे लगते हैं, और मुझे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 पे थोड़ी सी वैल्यू नज़र आती है। यही वीडियो मैंने 1.5 महीने पहले भी बनाई थी। मार्केट में 1.5 महीने में ऐसा कुछ बहुत बदला नहीं है, ठीक है। और बीइंग ए वॉरेन बफेट फॉलोअर, हम रोज़ रोज़ मार्केट पे रिएक्ट नहीं करते हैं। वी जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग द मार्केट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वी वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। जब तक मार्केट काफ़ी सस्ता नहीं होता, निफ्टी 50 का पी रेशो 18-19 ना आए और निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी रेशो 17 ना आ जाए, और स्मॉल कैप और मिड कैप के पी रेशो भी लगभग 20 के आसपास या निफ्टी 50 का जो पी रेशो उसके आसपास ट्रेड करें, दैट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। बट आजकल तो लोगों को वैल्यूएशन की फिक्र ही नहीं है। लोग तो सोचते हैं कि इंडिविजुअल कंपनी अगर कोई मिल गई और वो 60% से ग्रो कर रही है तो पैसा बना देगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, एक आधी कंपनी बढ़ेगी फिर वो घूम फिर के वापस उसी प्राइस पे आ जाती है। आप नोटिस करो, ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे पैसा बनाना जब तक बुल मार्केट नहीं आएगी, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और मार्केट अभी भी उतने सस्ते नहीं हुए जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।